भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। भंडारा के भोंगाड़े अस्पताल की खबर से मची सनसनी। भोंगाड़े अस्पताल की जांच की बनी समिति। जिला शल्य चिकित्सक ने की गठित चौकसी समिति। क्या एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर की चौकसी कर कार्रवाई के आदेश देगा? उच्च स्तरीय होनी चाहिए डॉक्टर भोंगाड़े की चौकसी। भंडारा जिले में बिना अनुमति अस्पताल चलाना हुआ आसान। ना बांधकाम की अनुमति, ना इलेक्ट्रिक विभाग, ना फायर विभाग, ना प्रदूषण विभाग की अनुमति, फिर भी अस्पताल शुरू। क्या इस लेआउट का एनए नियम के अनुसार हुआ है? एनए में भी क्या इलेक्ट्रिक विभाग की अनुमति ली गई थी? भंडारा शहर में बिना अनुमति के भोंगाड़े अस्पताल निर्माण होकर शुरू होने के बाद शहर में सनसनी मच गई। क्या अब अस्पताल को इलेक्ट्रिक विभाग, नगर परिषद, जिला अस्पताल की अनुमति न होने से भी अस्पताल शुरू किया गया? क्या अस्पताल नियम के अनुसार बनाया गया है? जिस अस्पताल को बांधकाम की अनुमति भी, वह अस्पताल क्या नियम के अनुसार तैयार हुआ होगा? इन सवालों में भोंगाड़े अस्पताल चर्चा का विषय बना हुआ है। नगर परिषद हद के मौजा भंडारा खास गढ़ क्रमांक व भू क्रमांक 1383/16 को भंडारा इलेक्ट्रिक विभाग की एनओसी नहीं मिली, ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी वर्षों पहले राजीव गांधी चौक से खात रोड जाने वाली जगह पर कैनल हुआ करता था। इस कैनल के आजू बाजू आने जाने के लिए रोड था। समय बदलते गया और कैनल की जगह रोड बन गया और कैनल के इर्द गिर्द की जगह पर लेआउट बांधकर बेच दिया गया। गुप्त जानकारी से पता चला कि यह लेआउट की जगह पाट बंधारे विभाग के अंतर्गत आती थी, लेकिन कई वर्षों से कैनल के हद में यह जगह होने से यहाँ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया था। जब से कैनल की जगह रोड बना, तब से आजू बाजू की परिसर की जगह पर जमीन धारकों ने बताया कि हमें पाट बंधारे विभाग से किसी भी शासकीय राशि नहीं मिली, इसलिए हमने अपनी जगह पर लेआउट डालकर बेच दी। यह चर्चा का विषय जिले में बना हुआ है। साथ ही हेवी इलेक्ट्रिकल्स लाइन के नियम के अनुसार लेआउट का निर्माण किया जाना चाहिए था और उसे टाउन प्लानिंग के अंतर्गत नक्शा पास कर एनए की प्रक्रिया की जानी चाहिए थी। शायद इस लेआउट के संबंधित अधिकारियों से जमीन मालक साठगांठ कर नगर परिषद से एनए की प्रक्रिया कर मोटी रकम में यह जगह पर प्लाट बनाकर बेचा गया। इसी जगह पर 33 केवी हेवी इलेक्ट्रिकल्स लाइन गई है। उसी जगह के नीचे बड़ी बड़ी इमारतों और अस्पताल का बांधकाम चल रहा है। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिना अनुमति के बांधकाम किया जा रहा है। संबंधित अधिकारी मौन बैठे हैं और बीएस क्राइम मीडिया न्यूज इसका खुलासा कर रही है। जब बिना अनुमति के भोंगाड़े अस्पताल का निर्माण हो सकता है, तो भंडारा जिले में क्या नहीं हो सकता? भोंगाड़े अस्पताल में लेबोरेटरी चल रही है। साथ ही इस हेवी टावर लाइन के नीचे बच्चों की डॉक्टर जांच भी कर रहे हैं। शायद ऐसा लग रहा है कि बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अस्पताल से संबंधित अधिकारियों के मनोरंजन के लिए खबरें लगा रही है। इस अस्पताल पर न ही नगर परिषद, इलेक्ट्रिक विभाग तथा संबंधित अधिकारी कोई भी कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही है। 2023 से बीएस क्राइम मीडिया न्यूज खबरों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को जागरूक करने का काम कर रही है, ताकि अवैध तरीके से बन रहे अस्पताल पर कार्रवाई हो सके। अगले पार्ट में देखिए इस लेआउट में क्या सभी विभागों की एनओसी लेकर एनए किया गया है
या नहीं का बड़ा खुलासा। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। ट्रक के पिछले चक्के में आई महिला, लेकिन किस्मत अच्छी थी इसलिए बाल बाल बची महिला। तुमसर के जैन मंदिर इलाके की घटना। ट्रक के पहिए के नीचे गिरी महिला किस्मत से बच गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। सिहोरा से जैन मंदिर मालवीय नगर चौक से तुमसर की ओर आने वाली टाटा कंपनी के ओपन ट्रक चालक ने पीछे से आकर फरियादी शैलेश कुमार जैन की पत्नी सुनीता शैलेश जैन उम्र 50 वर्ष निवासी बोस नगर तुमसर ने पीछे से टक्कर मारकर ड्राइवर ट्रक लेकर भाग गया। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यह संपूर्ण घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसने भी यह दृश्य देखा वो वही सोच रहे कि किस्मत थी या कोई चमत्कार जो महिला बच गई। इस घटना के बाद नागरिकों ने महिला को अस्पताल उपचार के लिए भेज दिया। अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ तुमसा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक पाटिल कर रहे हैं। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। एक बार फिर शहर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। इस बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑफिसर्स क्लब से लेकर नागपुर नाके तक के अतिक्रमण को निशाना बनाया गया है। ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए यह कार्रवाई किए जाने की जानकारी मिली है। 13 फरवरी को दोपहर में यह कार्रवाई प्रारंभ की गई। अतिक्रमण नहीं हटाने वालों की सामग्री को जब्त कर ली गई। यह कार्रवाई राजमार्ग यातायात पुलिस ने भंडारा नगर निगम और जिला यातायात शाखा के सहयोग से की है। भंडारा शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई इसके पहले कुछ ही महीने पहले की गई थी, लेकिन चंद दिनों के बाद फिर राजमार्ग पर अतिक्रमण ज्यों का त्यों हो गया। परिणाम स्वरूप यातायात बाधित होने से लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न होती रही थी। इस कारण कई ट्रांसपोर्टरों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। चाय की दुकानें, होटल, ट्रैवल चालक सहित फल विक्रेता हाईवे के ठीक बगल में अपनी दुकानें लगाते हैं। ऐसे में ट्रांसपोर्टरों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में कई बार खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी, लेकिन नासुर बन गए इस अतिक्रमण को हटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बता दें कि आवश्यक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर कई सरकारी कार्यालय है। इसमें आरटीओ कार्यालय, पेट्रोल पंप, वाणिज्यिक दुकानें, जिला परिषद, वन विभाग, पंचायत समिति, तहसील और एसडीओ कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, जिला परिषद, विभिन्न होटल, बार, अन्य सरकारी कार्यालय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान शामिल है। निजी और व्यावसायिक कार्यालयों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए जिले से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। नागरिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों में आ रहे हैं, इसलिए अधिकांश वाहन राजमार्ग पर पार्क किए जा रहे हैं। कई फुटपाथ व्यवसायियों की ओर से अतिक्रमण किए जाने के कारण उन्हें सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करने में परेशानी हो रही है।
भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला योजना भवन में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया कंट्रोल कमेटी के साथ साथ पेड न्यूज कमेटी की कार्यप्रणाली के संबंध में मीडिया के लिए विस्तृत प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में क्षेत्र के डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण लीना फाल्के ने मीडिया प्रमाणन समिति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं पेड न्यूज पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन किया। जिला सूचना अधिकारी एवं नोडल अधिकारी शैलजा वागदानले ने भी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के संबंध में आयोग के निर्देशों के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन दिया। इसी बीच आगामी चुनावों के लिए कलेक्टर के नेतृत्व में विभिन्न समितियों का गठन किया गया और समय समय पर उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। तुमसा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम सीता सावंगी में 11 फरवरी 2023 को भव्य परमात्मा एक सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रैली निकालकर नगर भ्रमण कर ग्रामीणों को नशा मुक्ति मानव धर्म का संदेश दिया गया। पश्चात परमात्मा एक सेवक सम्मेलन में सेवक एवं सेविका को नशा मुक्ति, अंधश्रद्धा निर्मूलन पर मार्गदर्शन किया गया। साथ ही श्री महान त्यागी जुमदेव जी बाबा के जीवन पर प्रकाश डालकर मार्गदर्शन किया गया। आए अतिथियों का शॉल, श्रीफल देकर सम्मानित किया। ज्ञात हो कि ऐसा परमात्मा एक सेवक सम्मेलन ग्राम में पहली बार आयोजित किया गया, जिसमें बालक, युवा, वृद्ध, महिला, स्वयं सेविका जैसे सभी वर्ग के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कार्यक्रम की सफलता के लिए सीता सावंगी क्षेत्र के परमात्मा एक सेवक मार्गदर्शक ओम प्रकाश फटे एवं परमात्मा एक सेवक कार्यकर्ता लक्ष्मीकांत भोयर, देवा ढेंगे, रोशन भोरगड़े, उमेश पाधी सहित क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आर्थिक परिश्रम किया। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले।
तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के सरल सेवा के पद भरने के लिए पूर्व सैनिकों की पत्नी तथा पूर्व सैनिक उम्मीदवारों से ऑनलाइन पद्धति से आवेदन मंगवाए गए हैं। यह सरल सेवा के पद है और इनमें कल्याण संगठक 40, छात्रावास अधीक्षक 17, कवायद प्रशिक्षक 1, शारीरिक प्रशिक्षण निर्देशक 1 तथा सशस्त्र दल के मृत सैनिकों की पत्नी के लिए अधीक्षिका गट क 1 इन पदों की भर्ती की जाएगी। अधीक्षिका पद के लिए भारत के सशस्त्र दल के मृत सैनिकों की पत्नी के आवेदन उपलब्ध न होने पर सेवा प्रवेश नियम के शर्तों को पूर्ण करने वाले पूर्व सैनिकों की पत्नी इन उम्मीदवारों से ऑनलाइन पद्धति से आवेदन मंगवाए जाएंगे। इन पदों में से एक पद दिव्यांग संवर्ग से 40% दिव्यांगत्व होने वाले उम्मीदवार से दिव्यांगत्व के प्रकार अनुसार कर्तव्य व जिम्मेदारी का विचार करके गुण व उपलब्धि के अनुसार पद भर्ती किया जाएगा। यह प्रक्रिया TCS ION के द्वारा ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन www.mahasainik.maharashtra.government.in इस संकेत स्थल पर सोमवार 12 फरवरी से 3 मार्च तक प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा। इसके बाद यह लिंक बंद की जाएगी। ऐसी जानकारी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भंडारा ने दी है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला, राजीव गांधी चौक, गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। 34वें महाराष्ट्र राज्य पुलिस क्रीडा स्पर्धा महाराष्ट्र पुलिस एकेडमी के 19 मैदानों पर संपन्न हुई। इस स्पर्धा के लिए राज्य भर से 35,000 पुलिस खिलाड़ियों ने सहभाग लिया था, जिसमें राज्य के अपर पुलिस महासंचालक, विशेष पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक आदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सहभाग लिया था। जिसमें भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक रोहित मतानी ने भी इस पुलिस क्रीडा स्पर्धा में सहभाग लिया था, जिसमें उन्होंने शॉर्ट रेंज पिस्टल फायरिंग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए 2 स्वर्ण पदक और ट्रॉफी जीती, जिसकी प्रशंसा भंडारा जिले के साथ साथ राज्य में की जा रही है। इसकी शुभकामना देने के लिए BS क्राइम इंडिया न्यूज के संपादक शमशेर खान ने पुलिस अधीक्षक रोहित मतानी को पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला, राजीव गांधी चौक, गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में, राजीव गांधी चौक, भंडारा। राज्य सरकार के तहत हाल ही में शुरू की गई मोदी आवास योजना के तहत पिछले कुछ महीनों पूर्व सैकड़ों पात्र लाभार्थियों के करारनामा प्रक्रिया पूर्ण की गई है, किंतु उक्त प्रक्रिया पूर्ण हुए लगभग 1.5 महीने से अधिक का अवधि बीत चुका है। इसके बावजूद अभी तक लाभार्थियों के बैंक खाते में अग्रिम निधि जमा नहीं किया गया है, जिसके कारण लाभार्थियों ने नाराजगी व्यक्त कर तहसील के 1175 लाभार्थियों को निधि की प्रतीक्षा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के आवास लाभार्थियों के लिए इस वर्ष राज्य सरकार ने मोदी आवास योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य सरकार ने लाखांदूर पंचायत समिति के कुल 62 ग्राम पंचायत के लाभार्थियों के लिए कुल 1175 आवास का लक्ष्य मंजूर करने की जानकारी है। हालांकि इस योजना के तहत आवास मंजूरी के लिए अंतिम प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों को पात्र ठहराया गया है, जिसके अनुसार तहसील के सभी ग्राम पंचायत के तहत लक्ष्य के अनुसार पात्र लाभार्थियों का ग्राम सभा में चयन किया गया, जबकि ग्राम सभा में चयनित लाभार्थियों की पिछले 1.5 माह पूर्व पंचायत समिति के तहत करारनामा प्रक्रिया पूर्ण की गई है, किंतु उक्त प्रक्रिया पूर्ण हुए कुल 1.5 माह से अधिक का अवधि बीतने के बावजूद अभी तक लाभार्थियों के बैंक खाते में आवास निर्माण के लिए अग्रिम राशि जमा नहीं हुई है। इसी बीच पंचायत समिति के तहत करारनामा प्रक्रिया सहित लाभार्थियों के बैंक खाते में अग्रिम राशि जमा होने के लिए आवश्यक कार्रवाई
की जाने की जानकारी है। इसके बावजूद भी लाभार्थियों के खाते में अग्रिम राशि जमा नहीं हुई है। इस स्थिति में लाभार्थियों ने सरकार के उदासीन नीति का विरोध कर तुरंत अग्रिम राशि जमा करने की मांग की गई है। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाय स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात प्रशासनाद्वारे मतदार जागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या आदेशान्वये स्वीप मतदार जागृती कार्यक्रमाचे नोडल अधिकारी शिक्षणाधिकारी रवींद्र सलामे व त्यांच्या अधीनस्थ एकूण 10 जणांची चमू कार्यरत आहे। या चमू मार्फत जिल्ह्यात वेगवेगळा उपक्रम राबविण्यात येत आहे। मतदार साक्षरता क्लब म्हणजेच इलेक्ट्रॉल लिटरसी क्लब द्वारे महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मतदानाची प्रक्रिया समजावून सांगण्यात ही चमू यशस्वी झाली आहे। जिल्ह्यात मतदार जागृती कार्यक्रम 1 जानेवारी पासून राबविण्यात येत आहे। भारत निवडणूक आयोगाच्या वेगवेगळ्या निर्देशानुसार जिल्ह्यामध्ये स्वीप मार्फत मतदार साक्षरतेसाठी संपूर्ण मतदारसंघ प्रक्रिया, ईव्हीएम मशीनवर मतदान करण्याची प्रक्रिया तसेच मतदारांना मतदारांचे हक्क व अधिकार व निवडणूक पद्धतीची संपूर्ण कार्यवाही तसेच मतदानाविषयी नियमाबाबत विस्तृत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे। नुकतेच भंडारा जिल्ह्यात भंडारा येथील जे.एम. पटेल महाविद्यालयाद्वारे राष्ट्रीय सेवा योजना शिबिराच्या माध्यमातून मोठ्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमात 100हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतलेला होता। त्यांनी मतदान प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती स्वीप चमूकडून घेतली। यावेळी प्राध्यापक बहुजन श्रीरामे, जिल्हा समन्वयक प्राध्यापक प्रशांत वाल्वे, विद्यार्थी प्रतिनिधी रोहित उके, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी दिशा लेंडारे यांनी याबाबत विद्यालय विद्यार्थ्यांना व मोहगाव देवी येथील ग्रामवासियांना माहिती दिली। भंडारा शहर में डिज्नीलैंड मेले का शुभारंभ। भंडारा की जनता के लिए मनोरंजन हेतु फिर से एक बार डिज्नीलैंड मेला राजीव गांधी चौक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में विविध झूलों के साथ जैसे ब्रेक डांस, आकाश झूला, ड्रैगन ट्रेन, नाव झूला, बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक झूले। तो देर ना करे जाए, डिज्नीलैंड मेला शाम 6 बजे से रात 10 तक गणेश हाई स्कूल ग्राउंड में राजीव गांधी चौक भंडारा। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। तुमसर तहसील के 4 गांव के पवन ताराचंद तुमसरे उम्र 59 वर्ष ने वैनगंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। उनका शव करडी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलज गांव के पास नदी में तैरता हुआ पाया गया। करडी पुलिस ने उनके शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पैदल जा रही महिला को ट्रक चालक ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना तुमसर के मालवीय नगर में घटी। घायल महिला का नाम बोसनगर तुमसर निवासी सुनीता शैलेंद्र जैन उम्र 50 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। तहसील के ग्राम मोगरा शिवनी निवासी महिला की घर के भीतर काम करते वक्त सांप के काटने के बाद अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक महिला का नाम निरंजना नंदलाल उइके उम्र 45 वर्ष है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। देवरी थाने के तहत मराम जोब से 2 आरोपी साठगांठ कर बिना नंबर के ट्रैक्टर से एक ब्रास रेत की तस्करी कर रहे थे, जिन्हें मराम जोब में पकड़ा गया। शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। गोरेगांव थाने के तहत थाना चौक त्रिमूर्ति नगर निवासी निर्मला मस्के अपने बहन के गांव गई थी। इसी बीच अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर से आभूषण व नकद ऐसे 43,200 रुपए का माल चुरा लिया। शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने पादवी की धारा 454, 457, 380 के तहत मामला दर्ज किया है। गंगाझरी के रेलवे कॉलोनी निवासी परिस मीना ने मच्छर मारने की दवा खा ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शहर के शास्त्रीवाड़ निवासी आनंद ब्राह्मणकर उम्र 40 वर्ष अचानक गिर जाने से गंभीर घायल हो गए। गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।